अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजीम बाजवा। आज हम इस भाई के कमेंट का जवाब देंगे। भाई आपने कहा कि ओईसी का क्या कसूर है, मगर बात कसूर की नहीं ज़िम्मेदारी की है। जैसे सीसीडी जराइम रोकने के लिए होता है, जब सीसीडी आया तो मुजरम मस्जिदों में जाकर वीडियोस बनाकर बयान देने लगे कि हम आज के बाद जुर्म नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब अदारा मजबूत होकर खड़ा हो जाए तो बड़े बड़े लोग सीधे हो जाते हैं। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस जब वो कानून सख्त करे तो लोग पैदल चलते भी हेलमेट पहनने लगते हैं। बात यह है कि हर अदारे की अपनी ड्यूटीज़ होती हैं। जब वो अदारा अपनी जिम्मेदारी पूरी ताकत से निभाता है तो अवाम खुद ब खुद सीधी लाइन पर आ जाती है। यही असूल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोग्राम पर भी लगता है। दुनिया भर में ऐसे प्रोग्रामों में अदारे SOPs देते हैं, टाइम फ्रेम देते हैं और वक्त पर अपडेट्स देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं बल्कि हज़ारों नौजवानों के ख्वाब और घर वालों की उम्मीदें होती हैं। अब असल सवाल यह है कि क्या ओईसी ने वाज़ेह SOPs दी, टाइम लाइन दी, वक्त पर अपडेट दी, मुकम्मल गाइडलाइन दी? अगर ये सब होता तो ना गलत फहमी होती, ना लोग महीनों अपडेट के पीछे भागते, ना किसी का साल ज़ाया होता। भाई हम ओईसी के ख़िलाफ़ नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब अदारा मजबूत हो जाए तो वो पूरा सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो जाता है। और EPS पासेस नंबर नहीं, ये ख्वाब हैं, मेहनत है, मुस्तकबिल है। इसलिए जिस संजीदगी से ये नौजवान अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाकर बैठे हैं, इसी संजीदगी से अदारा भी टाइम फ्रेम, अपडेट और SOPs दे। बस ये छोटी सी चीज़ ठीक हो जाए तो पूरा मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा।